हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस मैथ ऑन ऑल टीसीएस क्वेश्चन सीरीज के प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर चल रहा है। ऑल टीसीएस क्वेश्चन सीरीज का कितना नंबर क्लास चल रहा है? 30 नंबर क्लास चल रहा है। अब देख लीजिएगा कौन सा चैप्टर हो चुका है, क्या क्या चैप्टर हो चुका है। ठीक है, अब प्लेलिस्ट नीचे दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, आप जाके चेक कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क पे दिया हुआ था। हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ था, थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर जाके देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो, दो आर्टिकल्स दिया हुआ है, आर सोल्ड फॉर 4752 ईच। ऑन वन द सेलर गेन्स 32% एंड ऑन अदर ही लूजेस 28%. व्हाट इज द ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज? करेक्ट टू 1 डेसिमल। जब भी ये परसेंटेज मांग लेता है तब इस वैल्यू का कोई ज़रूरत नहीं होता है। ये मैंने आपको पिछला दिन ही दिखाया था। अब देखो सर, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हिसाब लगाते हैं। ये सीपी है, ये गेन और लॉस है, ठीक है, और यहाँ पे एसपी है। अब बताओ एक चीज़, सीपी कितना दिया हुआ है सर? सर 32% बराबर कितना हो जाएगा सर? सर 32% बराबर हो जाएगा आपका 4 8 32, 8/25। अच्छा ठीक है। अच्छा 28% भी दिया हुआ है। 28% कितना होता है? 4 7 28, 7/25। तो देखो ध्यान लगाओ, इसमें गेन होता है पहले केस में, तो 25 में 8 का गेन हो रहा है और एसपी कितना हो जाएगा सर? 8 5 13, 33 हो जाएगा। फिर 25 में 7 का लॉस हो रहा है, तो सर एसपी कितना हो जाएगा सर? 18 हो जाएगा। बढ़िया बात, यहाँ तक समझ लिए? हाँ सर। अब देखो ध्यान लगाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या हो जाएगा सर। इन दोनों को इक्वल करना है, क्योंकि सेलिंग प्राइस देखो दोनों का सेम था। तो इसको क्या करता है सर, 6 3 11 33 होता है, तो इसको 6 से गुना करो और इसको 11 से गुना करो। तो 6 से गुना करेंगे तो 25 चौके कितना होता है? 150 प्लस 8 चौके 48, ठीक है। और इसको 11 से गुना करते, अच्छा 6 से गुना करें तो 6 3 18, कैरी फॉरवर्ड 1, 6 3 18 का 19, तो 198। और इधर कितना होता है? 6 11 और 18 गुना करेंगे तो 198। तो ये डेटा भी ज़रूरत नहीं है, ये डेटा भी ज़रूरत नहीं। किस में क्या मांगा था सर? करेक्ट टू 1 डेसिमल तक क्या निकालना है? ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज। तो सर ये 25 इंटू 11 कितना हो जाएगा सर? 275। 275 माइनस 7 11 77। देखो ये सीपी था, तो 5 7 5 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 425। और ये कितना था सर? गेन और लॉस था। कितना लॉस हो रहा है सर? 48 को यहाँ से हटाते हैं तो 9 आ जाएगा, 4 एकम 5 2 7, तो 29 का लॉस हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है? 29 का लॉस हो रहा है 425 के ऊपर। कितना प्रतिशत? गुना 100 कर लेता है सर। 25 से कितना होता है सर? 25 से कम 25, और कितना आ रहा है सर? 5 7 12, और एक आता है एक 175। तो 25 175 कितने में होगा सर? 25 8 में 200 होता है, तो 17 में हो जाएगा। तो 25 चौके 100, तो 4 गुना ये हिसाब लगाते हैं तो कितना होता है सर? 9 चौके 36, कैरी फॉरवर्ड 3 4 दूना 8 3 11, तो 116 आया। दिख रहा है ना ये आपको? हाँ सर, 116/17। तो 17 से डिवाइड करो, कितना होता है सर? 17 से होता है आपका 20, 20 6 6 दूना 12, 120 आता है। तो 6 से 6 के आसपास हो जाएगा सर। 6 7 42, कैरी फॉरवर्ड 4, 6 कम 6 4 10, तो 102। तो इधर कितना होता है सर? 14। तो दशमलव के लिए 0 बिठाएंगे तो कितना आ जाएगा सर? 140। 140 कितना होता है? 2 7 14, मतलब 8 के आसपास जाएगा। तो 17 इंटू 8, 8 7 56, कैरी फॉरवर्ड 5 8 एकम 8 5 13, तो 136। देखो सर 8 से चल गया, तो 6.8 के आसपास आ रहा है, ठीक है। बढ़िया बात, कहाँ पे आंसर है? देखो सर 6.8% का लॉस होगा, क्योंकि देखो -29 था ना। ये क्यों ये डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वेट कर दिया एसपी को। तो इसके साथ कोई मल्टीपल फैक्टर लगा के 4752 होता गुना, तो सभी में 4752 का वही मल्टीपल फैक्टर गुना होता। इसी कारण से अगर यहाँ पे परसेंटेज मांग लेता है तब जाके कोई ज़रूरत ही नहीं होता, क्योंकि वो तो रेशियो आ जाएगा, फिर रेशियो को हम लोग वही उसी तरीके से काट लेंगे। तो इसी कारण से कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो SSCGL 13 जून 2019 का क्वेश्चन है ये। समझते हैं पहले क्या दिया हुआ है और फिर देखते हैं। देखो, दो आर्टिकल आर सोल्ड फॉर रुपीज़ कितना में है सर? दो आर्टिकल को बेचा आप 962 में, ठीक है। ऑन वन द सेलर गेन 30% एंड ऑन अदर ही लॉस 26%. व्हाट इज इज ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज नियरेस्ट टू 1 डेसिमल? सर ये क्वेश्चंस अभी आज के SSC CHSL में पूछे गए थे। इसी टाइप का क्वेश्चन डेटा का इधर उधर किया गया था, ठीक है। इसी कारण से रिव्यू मैं नहीं करवा रहा हूँ। हालांकि मेरे पास क्वेश्चन भी उतना नहीं आ रहा है, मुझे किसी ना किसी दूसरे के साइट से देखना पड़ता है। इसी कारण से मैं रिव्यू नहीं बनाता हूँ, ठीक है। बना रहा हूँ, आगे जाके आप लोग अगर क्वेश्चंस भेजोगे, जैसे आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम आएगा,
सीजीएल का एग्ज़ाम होगा, आप क्वेश्चन भेजोगे, नंबर दिया हुआ रहेगा, उसमें अगर भेजोगे तो फिर जाके हम रिव्यू करवाएंगे कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो एग्ज़ाम टाइम पे। देखो सर 962 दिया हुआ है ये प्राइस, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि ये परसेंटेज नियरेस्ट टू 1 डेसिमल मांग लिया, ठीक है, बढ़िया बात है। अब सर 30% का हिसाब करता है और 26% का हिसाब करता है। 30% बराबर सर कितना होता है 3/10, 26% ये क्या था सर 3/10 का गेन, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं। और 26% का क्या था सर 13 2 13 26 2 50 100, तो 13/50 इसका लॉस था। सर ये आता है सीपी, ये आता है गेन और लॉस, ये आता है एसपी, ठीक है। सीपी कितना है सर 10 था, उसके ऊपर गेन कितना हुआ सर 3 हुआ, तो उससे कितना बन गया सर एसपी 13 बन गया, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा देखो सर इस केस में, सेकंड केस में क्या हुआ सर 50 था सीपी, लॉस कितना हुआ 13 हुआ, तो गेन इसमें कितना बन गया सर 37 बन जाएगा। हाँ सर, तो इसको 37 से गुना करो, इसको 13 से गुना करो, तो सर सीपी क्या हो जाएगा सर, तो 13 10 130 आता है, हमने 37 से गुना करना है। ये गलती हो जाता है हमेशा से, इस तरफ लिख लो ताकि दिक्कत ना आए। तो 37 गुना 370 और 37 गुना 3, 3 तिया 9, 3 7 21, तो 9 और 21 कितना होता है सर 111, ठीक है, तो 111 आ गया। अच्छा अब देखो दूसरे केस में क्या हो जाएगा सर 13 से गुना करेंगे, सर 13 से गुना करेंगे तो कितना होता है 13 5 65 650 और 13 13 कितना होता है सर 169, ठीक है, बढ़िया बात। तो इसमें कितना हो रहा है सर लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है सर, टोटल देखते हैं सीपी कितना था सर 7 5 12 कैरी फॉरवर्ड 1 6 3 9 के 10 1 1020, लॉस कितना होता है 111 निकाल लेते तो 58, तो 58 का लॉस होता है किसके ऊपर सर 1020 के ऊपर, गुना 100 होता है। सर ये अगर सपोज ये अगर 51 रहता तब जाके 5 आ जाता, तो 5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 51 रहता तो ये कितना होता सर 51 10 रह जाता, 51 2 आता तो 250 आता तो 5% आ जाता, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो सर कितना हो जाएगा सर लॉस हो जाएगा 5.7% के आसपास। 6 क्यों नहीं हो रहा है थोड़ा सा चेक कर लिया करो। अच्छा ठीक है देख लेते हैं सर 580 आता है, तो 102 से कितना हो जाएगा सर 6 जन नहीं जाता तो 5 जर ही जाएगा, इसी कारण से हमने 6 नहीं लिया, ठीक है। ये दिमाग चलाना ज़रूरी है आपके लिए। 6 कहाँ बोल रहे थे, नीचे देखो ऑप्शन डी पे दिया हुआ था 6, ठीक है। ये अगर दिमाग नहीं चला पाए फिर दिक्कत हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं बन पाएगा आपसे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये CHSL 1 जुलाई 2019 में पूछा गया था, ठीक है। तो सर थोड़ा सा समझते हैं, हाँ सर समझ लेते हैं। किसी सामान का मार्क प्राइस दिया हुआ है आर्टिकल का 600 तक, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, देखो आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस देयर वाज ए लॉस ऑफ 30%, द लॉस परसेंटेज इज, मतलब उस सामान का आपने क्या किया 1/4 छूट दे दिए। अब सर 25% का वैल्यू कितना होता है सर 1/4, अच्छा ठीक है 1/4 छूट दे दिए, मतलब 3/4 में प्राइस में बेच दिए, तो 600 का 3/4 में बेच रहे हो, मतलब कितने में बेच रहे हो सर 4 15 60 होता है, तो कितना होता है सर 15 या 45 450 में बेच रहे हो, उससे क्या होता है आपका 30% का लॉस होता है। 30% का वैल्यू क्या होता है सर 30% बराबर 3/10, मतलब 7/10 इसका वैल्यू है, तो ये 7/10 किसी का वैल्यू है, मतलब 10 में 3 लॉस, तो कितना हो जाएगा सर 7/10 होगा। तो इस जो लॉस हुआ प्राइस है इसको प्रीवियस प्राइस में मतलब सीपी में लेके जाने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा सर 450 गुना 10/7 से गुना करना पड़ेगा। हाँ सर अब देखो एक चीज़ ध्यान लगाओ, देखो ये जो दिया हुआ है ऑन मार्क प्राइस आपने डिस्काउंट लगाया, ठीक है बहुत बढ़िया है। अच्छा देयर वाज ए लॉस ऑफ 30%, ये लॉस किसके 30% है बताओ, किसके 30% है, 450 का 30% या फिर किसके 30%। जब ये समझ में आ जाएगा तब जाके दिक्कत नहीं होगा, मतलब क्या किसी का लॉस हो रहा है आपका, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा द लॉस परसेंटेज आपको निकालना है। तो हमें ये करना नहीं था, हमें ये ज़रूरत ही नहीं था। कितना लॉस हो रहा है सर 30% नहीं 30 रुपीज़, हमने 30% कहाँ से मिल गया, हमें 30% नहीं मिला था, तो 30 रुपये का लॉस होता है। 450 के ऊपर 30 रुपये का लॉस हुआ, मतलब ओरिजिनल सीपी कितना हुआ 480 ओरिजिनल सीपी है, ध्यान लगा के करो। इतने इसके ऊपर कितना लॉस हुआ 30 रुपये का, 480 के ऊपर अगर 30 रुपये का लॉस होता है तो कितना प्रतिशत हो जाता है सर 3 एकम 3 3 छक्का 18 16/4 कितना होता है सर 4 चौके 16 4 25 100, तो 4 चौके 24.25,
तो 6.25% का लॉस आता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरीके की गलती अगर यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करवाते करवाते हो जा रहा है, मतलब आपसे भी ये गलती हो सकता है एग्ज़ाम टाइम पे, इसीलिए ध्यान रखा करो। जो जो गलती दिख रहा है कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये आप ध्यान लगा के करना, ताकि आपका एग्ज़ाम में ऐसा ना गलती हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एसएससी CHSL 1 जुलाई 2019 का क्वेश्चन है, बढ़िया है। देखते हैं क्या दिया है। बाई सेलिंग 72 आर्टिकल्स ए लॉस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स वाज इनक्योर्ड, मतलब घटता है, होता है, तो व्हाट इज़ द लॉस ऑफ परसेंटेज। तो सर देखो एक चीज़, हर एक यूनिट के अगर बाई सेलिंग 72 आर्टिकल्स को आप सेल कर रहे हो, उससे क्या होता है, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल का लॉस होता है। अगर 72 आर्टिकल, हर एक यूनिट का 1 रुपये पकड़ ले एसपी, तो 72 आर्टिकल्स का एसपी कितना है, 72, उसमें लॉस कितना हो जाता है सर, 8 रुपये का लॉस हो जाता है। तो ओरिजिनल प्राइस क्या था सर, 80 था, हाँ सर 80 था, 80 के ऊपर 8 रुपये का लॉस होता है, मतलब 8/80, तो कितना हो जाएगा। देखो ये समझो एक बात, देखो आपका अगर 72 आर्टिकल्स का एसपी 72 मिल रहा है, तो उसके ऊपर लॉस कितना हो जा रहा है सर, 8 रुपये का लॉस दिया हुआ है। तो ओरिजिनली सीपी कितना था सर, 80 था, 72 के साथ 8 जोड़ेंगे क्योंकि लॉस हो के 72 बना, तो सर 80 के ऊपर 8 रुपये का आपका लॉस हो रहा है, कितना प्रतिशत सर, 8 10 80, 10% का लॉस। ये अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि छोटा क्वेश्चन था, लेकिन आपको टाइम लग जाता, इसको सोचने में लग सकता है अगर आप सही से प्रैक्टिस नहीं किए हो तो। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से। देखो नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, SSC मैथन @ SSC मैथन सर्च मारोगे मिल जाएगा। और अगर कोई डाउट है तो एग्जाम पोर्टल @SSC मैथन @gmail.com नीचे चल रहा है, दिख रहा है ना सर, इसमें भेज देना कोई डाउट हुआ तो। अगर टाइप करके भेजोगे तो जल्द से जल्द आपका आंसर मिलेगा, और टाइप नहीं करके स्क्रीनशॉट लेके भेजोगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उसमें। ठीक है, बढ़िया बात। अब देखो ये भी CHSL 2 जुलाई 2019 का क्वेश्चन है। सर CHSL वाले क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो, एग्जाम तो खत्म होते जा रहा है। देखो एक चीज़, TCS ने जितना सारा क्वेश्चन लिया उसका सभी का एक ही पैटर्न है, तो इसी कारण से हम लोग टोटल अगर करेंगे तो टोटल फुल्ली कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं करेंगे चैप्टर को। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 8%, मतलब सर 100 रुपये का सामान को 90 किस में बेच दिया सर, 92 में बेच दिया। हैड ही सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 10.5%, ही वुड हैव रिसीव्ड ₹37 मोर। मतलब क्या बोला गया, अगर उन्होंने क्या किया, यहाँ से 8% का लॉस में बेच दिए, और उधर कितने में बेचना पड़ रहा है सर, 10.5% का प्रॉफिट में बेचने के लिए बोल रहा है, तब जाके उनका कितना होता है सर, ₹37 मोर मिलता है इस एंड प्राइस से। ठीक है, जैसे ही ये समझ लिए फिर जाके क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे, देखो सर 8 + 10.5 बराबर कितना होता है, 18.5 के वैल्यू क्या दिया हुआ है सर, इसके वैल्यू दिया हुआ है ₹37। तो सर यहाँ पे 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 200 हो जाएगा। 18 दूना 36 एकम 37 होता है ना, हाँ सर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल सर, ₹200। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये CHSL 2 जुलाई 2019 का क्वेश्चन है ये। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹291, अगर 291 पे किसी आर्टिकल को बेच रहे हो, देयर इज अ लॉस ऑफ 3%, तो उसमें 3% का आपका लॉस हो जाता है। और क्या बोला गया, और कुछ नहीं बोला गया, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। देयर इज व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ इट इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 8%, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। ठीक है, एक आर्टिकल को 291 पे बेचने पर आपका 3% का हानि होता है, मतलब सर 100 अगर 97 प्राइस से हम गुना कर दे तो वो प्राइस रिज्यूम हो जाएगा, मतलब फिर से प्राइस आ जाएगा। हाँ सर, उसको 8% प्रॉफिट में बेचना है, तो कितना हो जाएगा सर, गुना 108/100 कर लेते हैं, तब जाके क्या हो जाएगा सर, ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज वाला प्राइस निकल जाएगा। हाँ सर, तो 100 काट दिए, तो सर ये कितना होता है, 9 3 27, देखिए 3 7 21, तो आ जा रहा है इसका 3 मल्टीपल, और 8 3 24, 10 3 30, तो 324 आ गया उसका प्राइस। कहाँ है ऑप्शन नंबर सी पे देखो दिया हुआ है। जितना जल्दी आप कर सकते हो, इसमें अगर आप रेशियो वाले प्रॉपर्टी लगाओगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन इसमें रेशियो वाला प्रॉपर्टी हमें नहीं लगाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हम बता देते हैं किस चैप्टर में या फिर कहाँ पे आपको रेशियो वाला प्रॉपर्टी लगाना है, उस हिसाब से एक बार ध्यान से सीख लो, फिर जाके उसको करना सॉल्व। तो देखो क्या दिया हुआ है, अभी सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर ₹5220 ईच। ठीक है, तो देखो एक चीज़,
ऑन वन ही गेंड 16% एंड ऑन द अदर ही लॉस्ट 10%. हिज प्रॉफिट और लॉस ऑन द होल वाज. अब इस वैल्यू का ज़रूरत पड़ेगा. क्यों? क्योंकि देखो सर प्रॉफिट एंड लॉस रुपीज़ में दिया हुआ है. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा समझते हैं. पहले केस में 16% का गेन आता है. गेन मतलब 16, 4 चौके 16, 4 2500, 4/25 का गेन. दूसरे केस में 10% का लॉस आता है. मतलब कितना होता है, 1/10 का लॉस हो रहा है. तो सर सीपी और गेन और लॉस कर लेते हैं और एसपी कर लेते हैं. तो पहले केस में क्या हुआ, सीपी था 25 और गेन कितना होता है, 4 होता है. तो एसपी कितना होता है, 29. दूसरे केस में कितना था सर, 10 था सीपी और लॉस कितना होता है सर, 1 होता है. तो कितना हो जाता है सर, 9 हो जाता है एसपी. अब देखो सर इन दोनों को इक्वेट करना है. तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो पहले केस में 9 से गुना करेंगे, दूसरे केस में 29 से गुना करेंगे. तो 9 गुना कितना होता है, 25 9 सर, 25 9 225. ठीक है, प्लस 9 चौके 36 और 29 9 कितना होता है सर, 290 माइनस 29, 290 माइनस 29. तो 30 को हटा देते हो तो 261 आ जाएगा. ठीक है, 261. आप गुना खुद से कर लेना, आपको मुझसे नहीं सीखना है. आपको अगर आता है तो गुना खुद से कर लो. तो 290 और माइनस 29 करेंगे तो सर 29 9 261. क्या ये 261 के वैल्यू बराबर आपको कहीं 5220 आता है? हाँ सर. तो इसका देखो सर 2 गुना होता है सर 522. तो इसका 20 टाइम्स दिया हुआ है तो हमें सबका 20 टाइम्स हो जाएगा. तो लॉस कितना होता है यहाँ से, या फिर प्रॉफिट होता है. 7 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 7 पॉइंट का, यूनिट का. तो 20 गुना हो जाएगा कितना, 7 × 20 बराबर 140 का लाभ हो जाएगा. ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर. बढ़िया बात, समझ में आ गए या फिर कोई दिक्कत है? आशा करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. जैसे जैसे ये समझते जाओगे वैसे वैसे ये क्वेश्चन आसान लगता रहेगा. अच्छा, ये क्या दिया हुआ है, ये एसएससी CHSL 3 जुलाई 2019 का क्वेश्चन है. ये बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2330 रेखा गेन्स 25%. इफ सी सेल इट फॉर 1955 देन हर लॉस और गेन. अब देखो सर 2300 में बेचने पर 25% का गेन होता है. सर 25% का गेन मतलब सर 25% बराबर होता है 1/4. मतलब 4 रुपये के सामान को आप 5 रुपये में बेच रहे हो. ये 5 रुपये वाला वैल्यू है. तो सर 4 रुपये वाला वैल्यू का क्या निकल गया, नीचे 5 से डिवाइड करो, ऊपर से 4 से गुना करो. तो 5 चौके 20 और 5 6 30. तो 460 गुना 4, 4 चौके 16, 4 चौके 24. तो सर 1840, 1840. तो इसी 1840 के सामान को आपने कितने में बेचने का प्रयास किया सर, 1955 में. तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1840 माइनस कर देते तो कितना होता है 5 और 4 एकम 5, 8 एकम 9. तो 115 का प्रॉफिट किसके ऊपर, 1840 के ऊपर. कितना प्रतिशत, इंटू 100 कर लेता है. सर ये काट दिए, ये काट दिए. तो सर देखो यहाँ पे हिसाब लगाओ तो एक काम करता है सर 1150 और 184 से डिवाइड करता है. ये आसान तरीका होता है. ठीक है, इसको 200 हिसाब करो, 200 इसको लो सर. 200 का कितना गुना होता है 1000, या फिर 1200 ले लो, 2 6 1200. तो 6 में आएगा. तो 6 चौके 24 कैरी फॉरवर्ड 2, 6 8 48 और 2 50 कैरी फॉरवर्ड 2 5 सॉरी 6 कम 6 6 5 11. तो देखो आ गया, हाँ सर आ गया. तो 4 6 10, इधर होता है 46. तो पॉइंट के कारण 0 निकालो. सर 18 से या फिर 20 से फिर से करो, इसको लगभग 50 कर लो. सर 2 कितना होता है 20 दूना 40. तो 6.2 या फिर 6.3 के आसपास आपका आना चाहिए. हाँ सर 6.2 के आसपास ही आएगा. तो 6.25 आ रहा है. देखो सर क्या होगा, ये प्रॉफिट या फिर लॉस होगा सर, गेन होगा. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. तो चलिए सर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. देखो ये जो क्वेश्चन है ये CHSL 3 जुलाई 2019 का क्वेश्चन है. हाँ बढ़िया. अब देखो क्या दिया हुआ है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल दिया हुआ है 400. आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क्ड प्राइस ए शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹32 हिज गेन परसेंटेज. मतलब क्या बोला गया, मतलब कुछ नहीं सर, ये हिसाब लगाओ कि 20% किसी के ऊपर अगर 20% से मार्क कर रहे हो तो प्राइस कितना हो जाता है. सर देखो सर 20% का बढ़ोतरी मतलब सर 1/5. ठीक है, 2 5 10 होता है ना. हाँ सर. तो सर मार्क प्राइस क्या कर रहे हो, तो ओरिजिनली मार्क 20% का डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब सर 5 में 4 में बेच रहे हो. तो मार्क प्राइस और एसपी का रिलेशन कितना आया सर, मार्क प्राइस आया 5 जब तब एसपी मिलता है 4. हाँ सर. तो सर देखो द मार्क प्राइस 400 दिया हुआ है तो 5 8 40, तो इसका 80 गुना. तो सर एसपी कितना हो जाएगा 8 चौके 32, 320 गुना, 320 रुपीज़.
उसमें शॉपकीपर को एक प्रॉफिट होता है 32 रुपये का। ध्यान लगाओ, शॉपकीपर को कितना एसपी में 320 में बेचने पर उनको प्रॉफिट होता है 32 रुपये का। तो इसमें से 32 हटाता है तो कितना होता है, देख के ही कोई ना कोई, यहाँ पे तो बेवकूफ़ वाले ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन 10% आपको ऑप्शन देना चाहिए था। ठीक है, जैसे ही ऑप्शन दे देते आप पागल हो जाते, 10% कोई ना कोई मार्क करके आ जाता। तो इसको हटाते तो कितना होता है 8, 3 कम 4, 8 12, तो 288, तो 288 के ऊपर कितना 32% का डिस्काउंट दे रहे हो, कितना प्रतिशत हो जाएगा इंटू 100। बढ़िया है। हाँ सर, हिसाब लगाते सर, 4 8 32, 4 7 28, 4 2 8, तो 8 9 72, तो 100/9 बराबर 11:1/9%। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। मैं जब क्वेश्चन सेट करूँगा तो उसमें आपके मतलब मॉक टेस्ट के लिए उसमें आपके इस टाइप का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कि आप पकड़ के फंस जाओ और ऑप्शन में मार्क करने में दिक्कत करो। ये होता है तब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का तरीका। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस ऑप्शन में दिया जाएगा, जैसे सीईटी आने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट साल से, तो उसमें ऐसा ही फॉलो होगा कि आपको कुछ ज़्यादा टफ नहीं देगा, क्वेश्चन एकदम ईजी देगा, लेकिन उसमें ऑप्शन ऐसा दिया हुआ रहेगा कि एकदम नियरेस्ट होता है। ये कब होता है, जब जो बीटेक वाले आपको पता है गेट देते हो, अगर आप गेट क्वालिफाइड हो तब जाके आपको पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। मतलब आप पढ़ते नहीं हो तब जाके गेट दिए तो पता नहीं चलेगा। उस टाइम पे आपको दिखेगा कि हर एक ऑप्शन, अगर आप पढ़ते भी हो तब भी लगेगा कि हर एक ऑप्शन नियरेस्ट दिया हुआ रहता है। आप किसी तरीके से 5 की जगह पे 1/5 ले लोगे तब जाके कितना आंसर आएगा उस ऑप्शन को भी ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है स्मार्ट क्वेश्चंस, एंड वो बहुत गलती होता है उसमें क्वेश्चन स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसमें देखो एक चीज़ क्या दिया हुआ है, ये CHSL 4 जुलाई 2019 का क्वेश्चन है। 3 आर्टिकल्स आर बॉट, 3 आर्टिकल आपने खरीदा, ठीक है, बहुत बढ़िया है। उसके बाद आपने क्या किया सर, 3 आर्टिकल को बॉट किया, कितने में से 200 में ईच, हर एक को। वन ऑफ देम इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%, if the other 2 articles were sold at a gain of 20% on the whole transaction, then what is the gain percent on the 2 articles? अच्छा, व्हाट इज द गेन परसेंट ऑन द 2 आर्टिकल्स। अच्छा ठीक है, मतलब टोटल जितना गेन परसेंट आएगा वही 2 आर्टिकल का निकलेगा, और क्या दिक्कत है इसमें, कुछ नहीं। तो देखो सर, टोटल कितने में 600 में खरीदा, ठीक है, बढ़िया बात है। प्रॉफिट कितना अर्न किया, इफ द अदर 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड एज गेन ऑफ 20%, प्रॉफिट कितना अर्न किया सर, 20% का गेन। देखो ध्यान लगाओ, अगर हम लोग थोड़ा सा हिसाब लगाते हैं, अगर हम लोग इसमें देखो एक चीज़, वन ऑफ देम इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%, तो सर एक को सोल्ड करता है 200 में, कितना आपने लॉस किया सर, इंटू 10/100। ठीक है, बढ़िया बात है। सर कितना लॉस किया सर, 20 रुपये का। बाकी 2 में मतलब 400 रुपये में आपने गेन कितना किया सर, 20% का, तो 20/100, 4 दूना 80, 80 रुपये का आपने गेन किया। टोटल गेन कितना हुआ सर, 8 और 80 और 20 मतलब सर 100 गेन हुआ। किसके ऊपर हुआ सर, 100, इसके किसके 600 के ऊपर हुआ। कितना प्रतिशत हुआ सर, इंटू व्हाट इज द गेन परसेंट ऑन द 2 आर्टिकल्स, 2 में निकालना है। ठीक है, 2 में निकालना है। अगर आपको ये मतलब कैसे टाइप का दिया हुआ है ये क्वेश्चंस, थोड़ा सा समझो मेरी बात को। एक आर्टिकल का आपने क्या किया, 3 articles are bought at ₹200 each. Each of them is sold at loss of 10%. ठीक है, ध्यान लगाओ, each of them is sold at loss of 10%, हर एक में 10% लॉस में बेचा गया। सॉरी, वन ऑफ देम, एक को 10% लॉस में बेचा गया। इफ द अदर 2 आर्टिकल सोल्ड सो एज टू गेन 20%, मतलब 2 आर्टिकल को अगर ऑन द होल ट्रांजेक्शन, मतलब 2, अच्छा ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमने गलती से गलत पकड़ लिए थे। ठीक है, देखो क्या बोला गया, आपने पहला किसी एक आर्टिकल में 10% का घाटा कर लिए, तो 10/100 कर लेते तो कितना होता, 20 रुपये का घाटा कर लिए। टोटल में आपने 20% प्रॉफिट करना, मतलब 600 में 20% का प्रॉफिट बराबर कितना होना चाहिए सर, 120 होना चाहिए। लेकिन आपने घाटा कर लिया 20% का, तो सर कितना प्रॉफिट करना पड़ेगा, 140 का प्रॉफिट। ये कौन से वाले जो 2 बचा हुआ है, देखो देखो, देन व्हाट इज द गेन परसेंट ऑन द 2 आर्टिकल्स, मतलब 2 बचा हुआ है जो बेचने में, उसका प्राइस कितना है सर, 400 रुपये। तो कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हो जाएगा सर, यहाँ हटाते हैं तो कितना होता है, 4 3 12, 4 5 20, तो 35% का प्रॉफिट लेके आना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन पढ़ने में मेरे से गलती हुआ था,
वहाँ पे मिसिंग हो गया था कि टोटल में से इतना बेचा, फिर जाके उतना हिसाब लगा रहे थे। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन जब दिया हुआ रहेगा तो इतना आसानी से हो जाता है, आपको टाइम नहीं लगेगा। खाली ध्यान रखना है ऑप्शन में सही क्लिक कर लो, बस वही दिमाग में रखना है। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए मैन बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर ₹2650 ईच, ही सोल्ड 1 आर्टिकल एट 10% के प्रॉफिट पे, अनदर एट 5% प्रॉफिट पे, द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज ही अर्नड इज। ये थोड़ा सा तो गलत है। क्यों गलत है कि इस डेटा को क्यों दिया गया है पता नहीं। देखो समझते हैं, हम लोग समझते हैं, बहुत बेहतरीन से समझेंगे। कैसे समझेंगे? बहुत ही बेहतरीन से समझेंगे, इत्मीनान से समझते हैं। देखो क्या बोला गया कि एक में 10% का प्रॉफिट होता है, तो सर एक चीज़ 10% बराबर कितना होता है? 1/10। 5% बराबर कितना होता है सर? 1/20। ठीक है, बढ़िया बात है। अब देखो सर सीपी और इसमें गेन और लॉस हिसाब करते हैं, उसके बाद एसपी हिसाब करते हैं। ठीक है, तो 10 के ऊपर एक का अगर गेन हो रहा है, प्रॉफिट, सर दोनों का ही प्रॉफिट है, लॉस तो नहीं होगा। लॉस को क्यों लिख रहे हो सर? फ्लो में लिख गया। तो सर गेन हो रहा है 10 के ऊपर एक, मतलब सर 11 प्राइस है एसपी का। सर 10 के ऊपर अगर गेन हो रहा है सर 20 के ऊपर अगर गेन हो रहा है, 20 के ऊपर अगर गेन हो रहा है एक का, तो कितना हो जाएगा सर? 21 का। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। ए मैन बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर ₹। अच्छा, थोड़ा सा गलती हुआ। दोनों का मिलकर कितना? 2650 में ईच में खरीदा। तो सर सीपी को दोनों का सेम करना है, तो किस तरीके से सेम करें सर? इनको 2 से गुना कर दो। सर कितना हो जाएगा सर? 20। और ज़रूरत ही नहीं था इस टाइप का करना, तो 20 प्लस कितना होता? 2 इक्वल्स टू 11 2 22। ठीक है, तो सर इसमें 40 ये 20 करके, तो 20 का कितना गुना? नहीं ज़रूरत है। देखो सर 20, ये तो सीपी सेम हो गया। गेन कितना हुआ सर? 3 रुपये का गेन हुआ। सर द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज ही अर्न, तो 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किसके ऊपर हुआ प्रॉफिट? ये हिसाब करो सर। ये हिसाब हमें किसके ऊपर करना है? 3 रुपये का प्रॉफिट। सर टोटल 40 यूनिट के ऊपर प्रॉफिट हिसाब करना है, तो गुना 100 कर लेते हैं। हाँ सर, तो काट दिए तो कितना होता है सर? 2 दूना 4, 2 5 10। ठीक है, तो 5 3 15/2, मतलब 7.5% का प्रॉफिट आता है। ये करने का ज़रूरत भी नहीं था, हमने देखा नहीं, ये फ्लो में निकल गया क्योंकि ये एसपी लगा था जिसको हमें करना था। ये नॉर्मली भी कर सकते थे। अगर एक के ऊपर 10% और दूसरे के ऊपर 5% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब किसी भी हालत में टोटल इस प्राइस के ऊपर 15% का प्रॉफिट होगा। एक लाइन का क्वेश्चन था, देखो ध्यान लगाओ, एक लाइन का कैसे क्वेश्चन था ये समझो। ये करने का कोई ज़रूरत नहीं था, पता नहीं क्यों हम फ्लो में चल गए उसके तरफ। देखो सर 2650 के ऊपर आपने 10% का एक केस में प्रॉफिट लगाया, दूसरे में 2650 के ऊपर आपने 5% का प्रॉफिट लगाया। तो क्या हम बोल सकते हैं 2650 के ऊपर आपने 15% का टोटल प्रॉफिट लगा दिया? हाँ सर, 15% का प्रॉफिट लगा दिया। अब बताओ सर, तो ये जो 2650 के ऊपर 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये इसके दुगना वैल्यू, मतलब टोटल के ऊपर कितना हो जाएगा सर? 15/2% का प्रॉफिट हो जाएगा, बराबर 7.5%। एक लाइन का क्वेश्चन था, बस खत्म कहानी। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एसएससी CHSL 4 जुलाई 2019 का क्वेश्चन है ये, तो समझते हैं पहली बात को। ए मैन बॉट 2 आर्टिकल्स, एक आदमी ने 2 आर्टिकल बॉट किया फॉर ₹3050 ईच। ही सोल्ड 1 आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट एंड अनदर एट 20% प्रॉफिट। ठीक है, तो एक में 10% का प्रॉफिट होता है, तो दूसरे में 20% का। देखो सर द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज 10 और 20/2 बराबर 15%। ये एक लाइन का क्वेश्चन, मैंने आपको बोला था ना मैं आपको सिखाऊंगा, तो ये सिखा के ही जाऊंगा। देखो दोनों का अगर सीपी दिया हुआ है, ठीक है, दोनों का अगर सीपी दिया हुआ है 3050, ध्यान लगाओ 3050, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा सर? 6050 के ऊपर प्रॉफिट हिसाब करना है। देखो पहले केस में 10% का प्रॉफिट है, दूसरे केस में 20% का प्रॉफिट है, तो टोटल कितना हो रहा है सर? लिख सकते हैं 3050 के ऊपर 30% का प्रॉफिट। अगर 3050 के ऊपर 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो वही प्रॉफिट 6050 के ऊपर कितना हो जाएगा? इसका दुगना नीचे आ रहा है, मतलब 15% का प्रॉफिट होना अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये अगर समझ में आएगा तो मुझे बताना। ये एक लाइन का क्वेश्चन है, 1 सेकेंड में आपको हो जाएगा। देखो फिर से समझते हैं। A man bought 2 articles for $3050 each. He sold a article 10% loss, another at 20% profit. एक में लॉस होता है 10% का, दूसरे में प्रॉफिट होता है 20% का प्रॉफिट। तो टोटल में नेट इफेक्टिव वैल्यू में कितना होता है सर? नेट इफेक्टिव, देखो सर ये सीपी दिया हुआ है और कुछ करना ही नहीं है। नेट इफेक्टिव में 10% का प्रॉफिट हो रहा है,
नेट इफेक्टिव में 10% का प्रॉफिट हो रहा है। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक नहीं छोड़ेंगे, इसको समझना आपके लिए अनिवार्य है। नेट में 10% का प्रॉफिट हो रहा है, अगर नेट में 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो हमें टोटल में कितना हिसाब करना है, 3050 के दुगना हिसाब करना है। तो इसके दुगने में कितना प्रॉफिट हो जाएगा, ये सर ये 5% निकल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 5% का प्रॉफिट। बढ़िया बात, कोई दिक्कत इसमें, आशा करते नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। फिर से आ गया, देखो सर, ए मैन बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर 4158 ईच, he sold one article at 15% loss, then at what percent profit on other articles should be sold so that no profit no loss percentage is earned। एक में अगर 15% में आप प्रॉफिट में बेच रहे हो तो दूसरे को कितने में लॉस में बेचना है, क्योंकि दोनों का सीपी सेम है 4158, तो इसके ऊपर लॉस 15% का बराबर कितना होना चाहिए सर, 15% का प्रॉफिट के समान अमाउंट आएगा। तो सर दूसरे को 15% प्रॉफिट में ही बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चंस इतना बेवकूफ़ वाला क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिया हुआ है, बस और कुछ नहीं। इसको 10 सेकेंड लगना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो समझते हैं इसको, दूसरे चीज़ को। एसएससी CGSL 5 जुलाई 2019 का क्वेश्चन है, समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है। ए पर्सन परचेस्ड ए व्हीकल 490828 एंड सोल्ड इट फॉर ₹552,920। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न ऑन इस व्हीकल, करेक्ट टू 2 डेसिमल। देखो 2 डेसिमल तक लेके चलना है, हम लोग आंसर की तरफ गौर फरमाते हैं। देखो बहुत गैप दिया हुआ है, बहुत गैप दिया हुआ है, हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे सर, देखो एक चीज़ आपको दिख रहा है ना, ये नहीं, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, देखो एक चीज़ दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। अब बताओ सर कितने में खरीदा, सर 490,828 में खरीदा। कितना में बेचा सर, 552,920 में बेचा। कितना लाभ हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ सर, 8 2 10, यहाँ पे 1 आता है तो 9, ये 0 फिर 2, सर 9 से कितना होता है, 9 6 15, तो 62092 का प्रॉफिट हुआ। किसके ऊपर हुआ सर, 490828 के ऊपर हुआ। कितना प्रतिशत, इंटू 100। तो ध्यान लगाओ, 6209200 अपॉन 490828, इसका हिसाब लगाते हैं। हाँ सर हिसाब लगाओ। सर इसका क्या 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका 10 गुना तो जाएगा ही जाएगा। तो सर 490828 लिख लेते हैं, पहले ही हिसाब लगाते हैं तो कितना आता है, 1 2 3 4 5 6, तो हिसाब कर 8 2 10, तो ये 9 आता है। फिर यही तो हिसाब किए थे। अच्छा सर एक ही बात है सर, कितना क्यों आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 55292 आ जाएगा। देखो ठीक है, ध्यान लगाते हैं। देखो सर 8 2 10, इधर कितना होता है सर, 9 हो गया, 8 कम 9 तो 0। अच्छा और कितना होता है सर, इधर होता है आपका 1 आ गया तो 9 आएगा। अच्छा ठीक है, और क्या आ जाएगा सर, और एक और आ जाता है आपका सर 9 कम 10, 10 से कितना हो जाएगा सर, इधर आता है 9 कम 10, 10 से कितना हो जाएगा, 10 2 12। ठीक है, एक आ गया तो 129029 आता है सर, 12902992 आता है, अपन 0 नीचे कर दिए। ठीक है, अब देखो ध्यान लगाते हैं, इसमें कितना है सर, 1 2 3 4 5 6, इसमें डेटा है 1 2 3 4 5 6 कम 7 है, तो 12 का हिसाब 4 के हिसाब से करते हैं। तो 4 तिया 12, तो 3 जाएगा, मैक्स टू मैक्स 3 जाएगा। हमें क्या निकालना है, इससे कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 9 है ना। 49 3 जर कितना होता है सर, 9 3 27, 7 कैरी फॉरवर्ड 2, 4 3 12 2 12 13 14, 147 आ जा रहा है, लेकिन 129 में हिसाब लगाना था, तो इससे कम ही आएगा, थोड़ा सा कम ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी शुड बी द करेक्ट आंसर, 12.65। 11 में नहीं जाएगा, 12 में ही काम निपटा देंगे। ठीक है, ये हिसाब आपको सीखना है किसी भी तरीके से, इस हिसाब को सीखो ताकि आपसे कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एसएससी CGSL 8 जुलाई 2019 का क्वेश्चन है, देखो क्या दिया हुआ है। ए पर्सन परचेस्ड ए व्हीकल 489828 एंड सोल्ड इट फॉर 589828। बहुत ही बढ़िया है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ही अर्न ऑन हिज व्हीकल, करेक्ट टू 1 डेसिमल। देखो सर एक चीज़ ध्यान लगाओ सर, 589828 ठीक है, और सर यहाँ पे है 489828, तो प्रॉफिट कितना होता है सर, ये 00000 आ गया, तो 1 लाख के प्रॉफिट हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है सर, 489828 के ऊपर हो रहा है। कितना प्रतिशत, इंटू 100। तो ये लगभग क्या हम लोग लिख सकते हैं सर, 50 लिख सकते हैं, 1 2 3 4, हाँ सर लिख सकते हैं। तो देखो हिसाब लगाते हैं, तो ये 4 4 कट गया, तो ये 50 दूना 100, तो 20 के आसपास आएगा। हमने नीचे वाले को बढ़ा दिया था, तो 20 आ रहा है, मतलब आंसर हमारा 20 से ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो 20 से ऊपर वाला कौन सा आंसर है, 20.42, 25 नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 20.42 इज़ द करेक्ट आंसर। ये अगर थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो तो कितना सेकंड्स में आपका आंसर आ रहा दिख रहा है,
ये थोड़ा सा तो रिस्क आपको लेना ही है, ये सीखना ही है, सीखना ही है, सीखना ही है, ठीक है। अब ये CHSL 9 जुलाई 2019 वाले क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। देखो क्या लिखा हुआ, ए मैन बॉट 3 आर्टिकल्स फॉर ₹600 ईच, हर एक में 6,000 रुपये खर्चा कर दिया, इतना पैसा है। देखो he sold the article respectively 15% profit, 12% profit, 15% loss. The total percentage of profit or loss he earned. अब ध्यान लगाओ, पहले में 15% का प्रॉफिट है, सबका CP सेम है, दूसरे में प्रॉफिट है 12% का, तीसरे में है लॉस है 15% का, तो एवरेज प्रॉफिट बन जाएगा। खत्म कहानी, 15-15 हट गया, 12/3 मतलब 4% का प्रॉफिट आएगा। देखो बढ़िया बात है कि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। अब किसी भी हालत में दूसरे प्रोसेस से देख लिया करो, इसका आंसर इसी तरीके से आएगा। कैसे आता है देखो, ध्यान लगाते हैं। हम लोग 6,000 के ऊपर हर एक में हिसाब करेंगे, 6,000 के ऊपर इतना बटा 100 करेंगे, ये आ जाएगा आपका परसेंटेज वाला, तो 3 को हटाते हैं, तो हर एक में जितना टोटल ये प्रॉफिट अमाउंट आया, क्या ये किसके ऊपर आया सर? 6×3 18,000 के ऊपर आया। कितना प्रतिशत हुआ ये हिसाब लगा लेंगे उससे, 18,000 के ऊपर कितना प्रतिशत। देखो 6 का 3 गुना, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दो ना, खत्म कहानी हो जाएगा। हाँ सर, तो इसीलिए हमने उसको 3 से डिवाइड कर दिए और एवरेज निकाल के हमने उसको निपटा दिया। समझ में आ गए क्यों होता है, कैसे होता है, ये समझ में आ गया आशा करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो CHSL 9 जुलाई 2019 का क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, 2 आइटम्स सोल्ड, कितना रुपए में सोल्ड किया गया है। आइटम्स आर सोल्ड एट ₹18602 ईच, हर एक में। इन वन आइटम दे हैव बीन गेन ए 31%, देयर हैज बीन गेन 31%, एंड ऑन द सेकेंड आइटम लॉस ऑफ 29%। व्हाट वाज द ओवरऑल लॉस और गेन इन ट्रांजैक्शंस। सर इसको थोड़ा सा फिर से प्रोसीड्यूर में चल जाते हैं। हाँ सर, थोड़ा सा प्रोसीड्यूर में चल जाते हैं। देखो बताओ सर, 31% का ये थोड़ा सा ना अजीब टाइप का वैल्यू है, तो इसको कोई किसी भी तरीके से नहीं काट सकते। तो क्या करेंगे सर CP है, हाँ सर, गेन और लॉस कर लेते हैं और SP निकाल लेते हैं। सर 100 के ऊपर कितना लगा रहे हो सर? 31 का गेन लगा रहे हो, तो कितना आता है 131। अच्छा, और 100 के ऊपर 29 का आप लॉस लगा रहे हो, 29 का, 27 क्यों लिख रहे हो सर? 29 का लॉस लगा रहे हो, कितना हो जाता है सर? 71 हो जाता है SP। अब दोनों को इक्वेट करना है हमें, इन दोनों को इक्वेट करना, तो इसको 71 से मल्टीपल करो, इसको 131 से मल्टीपल करो। 7100 ये CP, क्योंकि देखो सर दोनों का SP सेम है, तो हमें SP को इक्वेट करना है। तो 7100 CP माइनस 71 गुना 31 कितना होता है? 71 3 जा 7 3 21, तो 21 3 एकम 3, तो 2130, और इधर होता है 71 कितना हो जाएगा सर? 2201 आ जाएगा, 2201 आ गया। अच्छा ठीक है, 71 से 131 गुना करोगे, 71 3 गुना निकल गया, ये आता है 71 1 गुना कितना हो जाएगा सर? 7120 सर, 7120 7120, और फिर से 1 गुना 71, तो 7 3 10, तो 1 इधर होता है आपका 3, तो 7 2 9, तो 9301 आ गया। तो ये 9301 दोनों में ही 9301 हो जाएगा। हमें इसका कोई ज़रूरत ही नहीं था, लास्ट वाला हम लोग गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं था। हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है? परसेंटेज। तो इस डेटा का कोई ज़रूरत नहीं है, हमें मजबूर नहीं बना सकते वो लोग, इसी कारण से इस टाइप का डेटा देते हैं ताकि आपको देख के पागल हो जाओ। सर यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? 13100 आ जाएगा, और 131 गुना 29 कितना होता है सर? 29 एकम 29 का 9 कैरी फॉरवर्ड 2, 29 दिया कितना होता है सर? 9 3 27 कैरी फॉरवर्ड 9 3 27 कैरी फॉरवर्ड 2, 3 दूना 6 7 8, तो 87 और 2 कितना होता है? 89 9 कैरी फॉरवर्ड 8 सर, 29 एकम 29 और कितना होता है सर? 9 8 8 8 16 एकम 17 37, तो 3799 आ गया। हमने थोड़ा सा क्या गलती कर दी है क्या पता सर, देख लो एक बार ठीक से हिसाब कर लो। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। तो सर ये 3799 आता है, आप हिसाब कर लेना, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो 3799, तो इसमें क्या आ जाएगा सर? 9301 ही आएगा। हाँ सर, अब बताओ एक चीज़, 29 का टेबल पहाड़ा नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, 30 से गुना करो, एक माइनस कर दो, तो यहाँ से जोड़ते तो कितना आ जाएगा? 0 0 1 1 2 7 3 10 कैरी फॉरवर्ड 1, तो 200 ठीक है। तो इतने पैसे के ऊपर प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है सर? लॉस हो रहा है सर 2201 रुपये का उठाता है तो कितना हो जाएगा? 8 9, और इधर होता है आपका 5 1, तो 1598 लॉस हो रहा है सर। किसके ऊपर लॉस हो रहा है सर? 200 के ऊपर हो रहा है। कितना प्रतिशत? इंटू 100 कर लेते तो कट गया, इधर से कितना होता है? तो 101 आता है, तो 2 2 7 14, 2 9 18, और 2 9 18, 799/2 101, तो 100 के 7 गुना आसपास आ रहा है, तो 7.9 के आसपास आ जाएगा, लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
देखो ये CHSL 10 जुलाई 2019 का क्वेश्चन है। हाँ सर बहुत बढ़िया। तो चलो देखते हैं क्या दिया है। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹144 ए शॉपकीपर लॉसेस क्या करता है सर, 28% का लॉस करता है। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द ब्रिंगिंग डाउन द लॉस टू 14%। अच्छा ठीक है, मतलब 144 पे बेचते हो तब जाके आपका लॉस कितना होता है, 28% का लॉस होता है। तो ओरिजिनली प्राइस कितना हो जाएगा, इंटू 100 अपॉन 28 को हटाता है, मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 72 ये होता है ओरिजिनल प्राइस। तो इसको 14% में ड्रॉप करना है, मतलब सर इसमें लॉस रहेगा, कितना लॉस रहेगा, 86/100 कर लेंगे तो हो जाएगा, 86/100 कर लेते तो ख़त्म कहानी। तो ये कितना होता है सर, 9 8 72 होता है सर, 9 एकम 9, 9 छक्के 54, तो 8 दूना 16 होता है। ठीक है, तो 2 से 8 दूना 16, 6 दूना 12, तो 16 6 दूना 12 कितना होता है 172। तो 172 रुपीज़ इज़ द करेक्ट आंसर। कहाँ पे है देखो सर, देखो नीचे छुपा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 चेयर, ये CPO 16 मार्च के क्वेश्चन है। अगर 4 चेयर का इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 चेयर देन द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ध्यान लगाओ, 3 चेयर का सेलिंग प्राइस 4 चेयर का कॉस्ट प्राइस के समान है। तो सर एक बात बताओ, क्या आपको दिख रहा है 33.1/3% आ रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है आपको? देखो ध्यान लगाता है, एक एक चेयर का CP अगर हम लोग एक एक चेयर का हम लोग ₹1 पकड़ ले तो 3 चेयर का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4 चेयर का समान। तो 3 का SP बराबर सर ₹4 और 3 का CP कितना हो जाएगा सर, हर एक चेयर का ₹1 पकड़े थे तो सर एक के ऊपर कितना हो रहा है सर CP के ऊपर ओरिजिनली कितना है सर, CP ₹3 था और SP कितना है ₹4, तो कितना हो रहा है सर ₹1 का प्रॉफिट हो रहा है किसके ऊपर, 3 के ऊपर कितना प्रतिशत, इंटू 100 कर लेते हैं तो 33 1/3%, ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये CPO 12 मार्च 2019 का क्वेश्चन है। ये ए शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल्स, तो एक शॉपकीपर ने 2 आर्टिकल को सोल्ड किया, कितने में सर 9831 ईच में। ठीक है, ऑन वन ही गेन 13%, ऑन द अदर ही लॉस्ट 13%। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज, ध्यान लगाओ सर, यहाँ पे 9831 ये ईच में बेचता है, तो एक चीज़ बताओ, वन ही गेन 13% एंड अदर ही लॉस्ट 13%। ठीक है, ध्यान लगाते हैं, 13% का गेन कर रहे हो सर CP में, पहले ये CP और गेन और लॉस कर लेते हैं, इसमें SP लगा लेते हैं। ठीक है, तो पहले में सर 100 के ऊपर गेन कर रहे हो ₹13 का, कितना आता है सर 113 SP हो जाएगा, और 100 के ऊपर आप 87 का लॉस, सॉरी 13 का लॉस कर रहे हो बराबर 87 हो जाएगा। 87 का क्यों लॉस करोगे, 13 का लॉस कर रहे हो बराबर 87 हो जाएगा। ठीक है, तो अब चीज़ बताओ, यहाँ से इसको 87 में गुना करो और इसको 13 से गुना करो, 113 से गुना करो। ठीक है, 87 113, तो ये 870। क्या हमें इस प्राइस का ज़रूरत है, नहीं है सर, तो 870 आ गया। अच्छा 8700 आ गया, प्लस 87 इंटू 13 कितना होता है सर 870, और 3 गुना कितना हो जाएगा सर इसका, सर ये थोड़ा सा सही से लिखते हैं, हाँ सर 870 और इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 7 3 21 कैरी फॉर 2 8 3 24 2 26, तो 261, तो 1 6 6 13, और इधर कितना होता है सर 8 2 10 से कम 11, तो 1131 आता है सर, 1131 आ गया। ये प्रॉफिट है, प्लस में लिख लिए। हमें ये लास्ट वाला वैल्यू ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका कोई भी मल्टीपल फैक्टर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नीचे वाले का कितना आ गया सर, ये 11300 आता है सर, इसको गुना करते हैं 13 से तो कितना होता है सर 1130, और 3 गुना करेंगे तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 3 9 3 3 9, तो कितना होता है सर 641,469, तो सर ये लॉस होता है 1469 का। तो टोटल अमाउंट कितना आया सर, इसमें टोटल अमाउंट आया, हिसाब करते हैं किसके ऊपर सर, इसके ऊपर हिसाब करेंगे, किसके ऊपर सर, ये 11300 7 3 10 कैरी फॉरवर्ड 1 10, तो 2,20,000 के ऊपर हमें लॉस कितना हुआ हिसाब करना सर। 1131 हटाते तो कितना होता है 8 3 1 आता है तो 338 का लॉस हो रहा है, तो 20,000 के ऊपर 338 का लॉस बराबर कितना होता है, इंटू 100 कर लेता है, तो ये 2 0 कट गया, 2 0 कट गया सर। 200 के ऊपर 338 सर, 200 के ऊपर 338, 200 कम 200 138 होता है, तो 138, तो 138 को फिर से 200 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, क्या होता है पॉइंट के लिए 0 और 2 7 14 2 6 होता है, तो 1.69 के आसपास आएगा।
कौन सा आंसर हो जाएगा सर 1.69 के आसपास लॉस बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये देखो एक चीज़, ये इतना करने का ज़रूरत ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो जब भी ये लॉस और गेन सेम रहता है, जब भी ये लॉस और गेन सेम रहता है सेलिंग प्राइस के ऊपर, अगर सेम सेलिंग प्राइस दिया हुआ है उसके ऊपर लॉस और गेन सेम हो रहा है तो क्या आंसर बन जाएगा, जो लॉस और गेन परसेंटेज दिया हुआ है तो उसका दुगना करेंगे या फिर स्क्वायर करेंगे, 13 गुना 13 अपॉन 100। ये याद रख लो, जब ये कंडीशन सेम होता है 13 गुना 13 अपॉन 100 दैट इज इक्वल्स टू 169 अपॉन 100, और ये हमेशा से लॉस होगा, ये इक्वल्स टू -1.69%। ठीक है, कैसे आता है, 13% का प्रॉफिट 13% का लॉस -13 इंटू 13 अपॉन 100, तो ये फॉर्मेट होता है तो कितना होता है 13 13 कट गया -1.69% का लॉस। ये हमेशा से ही, ये एक गोल्डन रूल बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ये होता है फैक्टर। ठीक है, ये आप याद रख लो, इसको आपको अप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये शॉपकीपर मार्क्स इज गुड एट ए प्राइस ऑफ सच दैट आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% ही गेन 20%, 25% डिस्काउंट देने के बाद भी वो गेन कर लेता है 20%। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 736, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बहुत बढ़िया है, 736 में आपने मार्क किया, उसके ऊपर 25% डिस्काउंट दे रहा हो, मतलब सर उसका प्राइस कितना हो जा रहा है सर 75 अपॉन 100 कर रहे हो। अच्छा ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। अब तब भी आपका क्या हो रहा है, सॉरी तब भी आपका क्या हो रहा है, ही गेन्स 20%, तब भी आपका गेन्स हो रहा है 20% का गेन हो रहा है, मतलब सर 100/120 निकाल ले तो खत्म कहानी। हाँ सर, तो कट गया तो ये जीरो रहेगा, तो कितना होता है सर, काटेंगे। हाँ सर 5 7 5 सर 25 या 75 होता है। अच्छा 5 15 75 होता है, तो 5 से कितना होता है, 5 दूना 10, 5 चौके 20, तो 24, तो 4 चौके 24, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 चौके 16, फिर से कटेगा कितना हो जाएगा सर 2 तिया 6। अच्छा ठीक है, 2 तिया 6, 2 9 18, 2 दूना 4, तो इधर काटते तो 3 5 15, 9 5 45, 5 दूना 10, तो कितना होता है सर 460। तो 460 क्या हो जाएगा, 460 रुपये का प्राइस रहेगा, या फिर बोल सकते हो सीपी रहेगा 460। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। जैसे जैसे ये आसान टाइप का क्वेश्चन रहे तो उसमें कोशिश करना एमपी एक सीपी और इसका रेशियो ना निकले, उसको खाली क्रॉस ही करना है आपको। ठीक है, अब देखो सर, ए शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सच दैट आफ्टर अलाउइंग 30% ही गेन 20%। मतलब क्या हो जाता है सर इसका मतलब हो जाता है, अगर मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल 480 दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा सर 480 के ऊपर, सर 480 के ऊपर आप डिस्काउंट लगा रहे हो 30% का, मतलब 70/100 में बेच रहे हो। अच्छा ठीक है, तब भी गेन कर रहे हो 20%, मतलब सर 100/120 गुना कर देंगे तो खत्म कहानी। सर 12 चौके 48 होता है, तो 100 कट गया, 7 चौके 28, 280 उसका ओरिजिनल प्राइस है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल्स, 2 आर्टिकल सोल्ड किया। ठीक है, उससे क्या हुआ सर, फॉर रुपीज़ 9471 में बेचा, ऑन 1 9471 में बेचा। देखो ध्यान लगाओ, ये क्या काम में आएगा कि नहीं मुझे बताना। ऑन 1 ही गेन 23% एंड ऑन अदर ही लॉस 23%, व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज गेन और लॉस। तो इसके कोई काम नहीं है क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज मांग लिया। हाँ सर, तो 100 रुपये में सर ये सीपी, ठीक है, ये गेन और लॉस लिख लेते हैं, ये एसपी है। अच्छा ठीक है, बढ़िया है सर, इसको थोड़ा सा छोटा कर लो ना सर, थोड़ा सा छोटा कर लिए, देखते हैं क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लिए। अब इसको हिसाब यहाँ से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, अब बताओ एक चीज़, अगर 100 रुपये का सामान का, ठीक है ध्यान लगाओ, 100 रुपये का सामान में आप अगर लॉस कर रहे हो 23 रुपये का, पहले केस में कितना था सर गेन था, तो 23 रुपये का गेन कर रहे हो, +23 कितना होता है सर 123 हो जाएगा 100 एसपी। अच्छा 100 रुपये में अगर लॉस कर रहे हो 23 तो कितना हो जाएगा सर एसपी, ये हो जाएगा आपका तो 2 7 हो जाएगा 77 हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया बात। हाँ सर, अब बताओ इसको 77 से गुना करो, इसको 123 से गुना करो, तो खत्म कहानी। तो 7700 सीपी प्लस 77 गुना 23 कितना होता है, 3 7 3 21 कैरी फॉर 2, 7 दूना 14 15 16, तो 161 गुना 11, तो कितना हो जाएगा 1 7, और इधर आता है 6 कम 7 1 1 7 7 1, तो +1771 इक्वल्स टू कुछ भी हो सकता है, ये वैल्यू हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सही है। हाँ सर सही है, तो ये प्लस में था। दूसरे केस में कितना हो जाएगा सर 12300 12300 आता है,
माइनस में 123 से 23 गुना सर कितना हो जाएगा, 123 से 23 गुना, तो 123 गुना कितना होता है, 23 तिया कितना होता है सर, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 69 कैरी फॉरवर्ड 6, 23 दूना 46 और कितना होता है 6, 52 कैरी फॉरवर्ड 5, 23 से कम 23, 5 कितना होता है 28, तो 2829, तो 2829 बराबर कुछ भी एक वैल्यू आएगा। ठीक है, अब बताओ एक चीज़ क्या हो जाएगा सर ये, तो ये 0 0 7 3 10 कैरी फॉरवर्ड 1, 7 3 10 कैरी फॉरवर्ड 1, तो 2, तो 20,000 के ऊपर ये प्रॉफिट और लॉस हम लोग हिसाब करेंगे। 1771 को हटाते हैं तो कितना होता है 8, 7 5 12 और इधर होता है 7 1 8, तो 1 1 5 8, तो किसके ऊपर हिसाब कर रहे हो सर, 1 1 5 8 हिसाब किए सर, देखते हैं सर 7 दोनों सॉरी 1058 होगा, तो 1058 के हिसाब किसके ऊपर कर रहे हो सर, 200,000 के ऊपर गुना 100 कर लेते हैं। हाँ सर, तो कट गया सर, 200 से डिवाइड करो सर, 2 5 10, 2 दूना 4 और 4 2 चुके 8, तो इतना आता है दूना 18 सॉरी 529 अपॉन 100 मतलब 5.29 इसका गेन और लॉस सर, लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो माइनस वाला वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, ये अगर समझ लिए फिर जाके कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो अब फिर से हमने पजल कर लिए, आपको क्यों पजल कर लिए, जब भी बोला था कि 23% सेम रहेगा परसेंटेज, एसपी सेम रहेगा, तब लॉस होगी, क्या होगा प्रॉफिट या लॉस सर, हमेशा लॉस होगा। कितना लॉस होगा सर, 23 गुना 23 अपॉन 100 हो जाएगा सर, 23 गुना 23 कितना होता है सर 529 अपॉन 100, दैट इज इक्वल्स टू 5.29 का लॉस आपका। ठीक है, आपको सिखा दिया, ये बार 2 बार भी सिखा दिए आपसे। ठीक है, तो क्या आपको कोई दिक्कत आएगा इसके बाद, आशा करते नहीं आएगा। इसके बाद ही दिक्कत आया तो आपको क्या करना बताया, नीचे मेल चल रहा है उसमें भेजो डाउट, क्या क्या है आपका दिक्कत, मैं देखता हूँ सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अपने तरीके से आपको समझा सकते हैं कि नहीं, अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप किसी से भी पढ़ सकते हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए शॉपकीपर मार्क्स इज गुड एट ए प्राइस सच दैट आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 25% ही गेन्स 20%। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 460, व्हाट इज द हिज मार्क प्राइस। देखो सर, किसी के ऊपर अगर प्राइस मार्क प्राइस एक्स था, उसके ऊपर डिस्काउंट कितना दे रहे थे सर 25%, मतलब 75 अपन 100, तो गेन कितना हो रहा था, तब भी जाके 20% का गेन हो रहा था, मतलब 100/120 बराबर आपको 460 दिया हुआ। हिसाब लगाओ, खत्म कहानी। सर क्या हो जाएगा सर, 4600 गुना 12 अपॉन 75, ये 00 कैसे हुए, ये 0 को लेके चल गए, तो 25 चौके 100, हमने 100 काट लिए तो कितना होता है 4 चौके 24 कैरी फॉरवर्ड 2, 4 दूना 4 चौके 16 17 18, 184 गुना 12 हो जाएगा, कितना होता है सर 1840 और 18 दूना 36, 4 दूना 8, तो 368, तो यहाँ से कितना होता है 8 6 चौके 10, 8 3 11 कम 12 कैरी फॉरवर्ड 1, तो 2208। तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया मार्क प्राइस। तो कुछ तो गलत हुआ। हाँ सर गलत हुआ, क्या गलत हुआ, हमने एक चीज़ 25 या 75 को 3 को नहीं लिखे थे, तो 3 चौके 12, इससे 4 गुना होना चाहिए था। हाँ सर, तो इसको 4 गुना करो, इसको हटाते हैं, तो 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 4 गुना करेंगे, क्या लिख रहे हो, नहीं लिख रहा है सर, 4 गुना करेंगे तो कितना होता है सर 4 चौके 16 कैरी फॉरवर्ड 1, 6 लास्ट में आ रहा है, तो 736 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पहले में अगर यूनिट डिजिट लगा देते तो फिर गलत हो जाता। ठीक है, ध्यान लगाना। तो 18 चक्के कितना होता है सर 72 होता है, तो 4 चक्के 16, तो 736 इज द करेक्ट आंसर। हमें ये 3 हमसे मिस हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल्स। ठीक है, उसने क्या किया, सोल्ड कर दिया 2 आर्टिकल्स को। कितना सोल्ड किया सर 9339 में। ऑन वन ही गेन 19%, ऑन अदर ही लॉस्ट 19%, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ लॉस। सर 19 का स्क्वायर क्या होता है गुरुजी, सर 19 का स्क्वायर कुछ नहीं होता है। क्यों कुछ नहीं होता, 361 होता है। हाँ सर, तो 361 आ रहा है, मतलब सर आंसर कितना हो जाएगा अपॉन 100, 3.61%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं, इसको तो आपको अभी समझाया, 50 बार समझा दिया, इसके बाद नहीं समझाएंगे। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं, अगर दिक्कत आता है तो आपको तब भी समझा देंगे। ठीक है, तो ये CPO 16 मार्च 2019 का क्वेश्चन है। आज मैंने आपको एक कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला था, अगर दिख गया होगा तो बहुत बढ़िया। उस किताब का काम चल रहा था, लास्ट 3 महीने से काम चल रहा है, क्वेश्चन कंपाइल करा जा रहा है। प्रीवियस ईयर का तो क्वेश्चन ठीक है, अपने क्वेश्चंस खुद का तैयार करना पड़ता है। कुछ भी किताब बनाओ तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा डेटा सही करके बनाने की कोशिश चल रहा है। आपका अगर सपोर्ट सही रहा तो बहुत जल्द आ जाएगा, अगर सपोर्ट नहीं रहा तब भी आ जाएगा। इसीलिए सपोर्ट किया करो, जल्द से जल्द आएगा। किताब तो आना ही है,
क्योंकि मेरा ये 8 साल का मेहनत है, इसमें डाल दिया पूरा। इसके ऊपर देखेंगे ज्योमेट्री का ऐसा किताब आएगा, कैसा किताब आएगा, ये सरप्राइज पूरा तोड़ दिया, आपको वहाँ पे गेस करना था, ठीक है, क्या पता, देखते हैं। ऐसा किताब आएगा कि जैसे छोटे बच्चे की तरह आप भी पढ़ोगे तब भी जाके आपसे बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन में उसमें मॉड्यूल रहेगा, स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसा कुछ रिवील नहीं करते, बाद में देखेंगे, ठीक है। देखो इतना कुछ बोल देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि एक सेट का प्रैक्टिस सेट का ग्रुप डी वाला भी लेके आना है जल्द से जल्द। उस पीडीएफ को हम फ्री करेंगे आपके लिए, उस पीडीएफ में कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन ज्योमेट्री वाले में वो अलग होगा, वो प्रिंट होगा, बहुत सारा मेहनत लगेगा उसमें, बहुत सारे कुछ जोड़ेंगे प्रिंटर के लिए, तो वहाँ पे पब्लिश हाउस में भी बात करना पड़ेगा, या पब्लिशर हाउस में भी बात करना पड़ेगा, तो बहुत दिमाग का लोचा है। अभी उतना दिमाग नहीं लगाता है, लगभग 2-3 महीना तो लगेगा ही अभी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस कंपाइल हुआ, लेकिन फिर भी उसको सजाने में दिक्कत आ रहा है। कैसे स्टेप 1, कौन सा स्टेज आपके लिए आसान रह रहा है, कौन सा टफ रह रहा है क्वेश्चन, ये एनालिसिस करना पड़ रहा है ऑफलाइन में, उसके बाद जाके मैं डाल रहा हूँ क्वेश्चन सेट में, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी रहेगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बनेगा, उसमें ऐसा तरीका भी दिया हुआ रहेगा जो कि अल्टरनेट वे होगा, वो मेरा अल्टरनेट वे, ये किसी किताब का होगा ऐसा नहीं बोल सकता है, शायद मिल भी सकता है किताब में, लेकिन थोड़ा सा ज्योमेट्री का अलग अंदाज में हम लोग सोचेंगे, ठीक है। ए सेल से कार टू बी एट 10% लॉस, 10% लॉस में बेचता है, तो ए से बी गया कितने में, 10% लॉस में गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हाँ से छोटा कर लीजिए, तो ए से बी गया कितने में, 10% लॉस में गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ए से बी तक गया 10% का लॉस में, 1/10 में गया। बी सेल्स इट फॉर ₹54000 एंड गेन 20%, ठीक है। बी क्या करता है सर, सेल करता है किसको, किसी अनजान को, एक को, उसमें कितने में बेचा सर, 540,000, उसमें कितना होता है, उसको गेन होता है 20% का, मतलब 1/5 का गेन होता है, ठीक है, समझ में आ गए, कहाँ 1/5 का प्रॉफिट होता है। अगर ए के प्राइस था ₹, ठीक है, ए के पास उसका कार का प्राइस था, कॉस्ट प्राइस था ₹, तो उसके ऊपर 1/10 का लॉस लगाओ तो सर कितना हो जाएगा सर, 9/10 होगा। उसके ऊपर 1/5 का प्रॉफिट लगाओ, कितना हो जाएगा, 6/5 होगा, तब जाके खड़ा होता है प्राइस 5 4 1 2 3 4, तो 9 6 54 होता है, तो काट दिए तो कितना होता है सर, 1 के बाद 0, तो 10 5 50, 50 के गुना करोगे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 5 लाख प्राइस था। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ए पे देखो दिया हुआ है, बढ़िया बात, कोई दिक्कत इसमें, आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। टाइम ज़्यादा जा रहा है, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है और 2-3 क्वेश्चन हो पाएगा, जल्द से जल्द कर लेते हैं। एसएससी सीपीओ 15 मार्च 2019 का क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है इसमें सर, इसमें दिया हुआ है द मार्क प्राइस ऑफ ए ड्रेस इज ₹2340 विच इज 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, द ड्रेस इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, द प्रॉफिट अर्नड ऑन द ड्रेस इज, कितना रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो मार्क प्राइस 25% इससे ज़्यादा है, इसमें लगाया गया है, तो 2340, तो ये सीपी का 25% अभाव है, 25% मतलब 1/4, तो इसको 4/5 से गुना कर दे तो हम लोग मिल जाएगा सर, 5 से 5 चौके 20, 5 चौके 30, कितना होता है सर, 5 8 40, तो 468 गुना 4, तो 8 चौके 32 का 2 कैरी फॉरवर्ड 3, 6 चौके 24 3, 27 कैरी फॉरवर्ड 2, 4 चौके 16 17 18, 1872 में बेचा। नहीं सर, ये सीपी है, 1872 सीपी है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक चीज़ बताओ, इसमें प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हो सर, प्रॉफिट 10% का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो इसके ऊपर 10% लगाओगे तो कितना आ जाएगा सर, 187.20। इसमें फ्रैक्शन वैल्यू लगाने से कितना आसान हो गया, इसके ऊपर और भी रेशियो लगा सकते थे, हमें ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो सीपीओ 16 मार्च 2009 में पूछे गए थे, ए वॉच वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹77 मोर इट एज प्रॉफिट परसेंटेज वुड हैव बीन 20%। देखो ये जो लाइन ग्राफ अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो इसको प्रॉफिट में कितने में, 10% प्रॉफिट में बेचेगा। अगर इसको 12% प्रॉफिट में बेचते हैं तो 77 रुपये मोर होता, तो सर इन दोनों का गैप कितना, 2% का वैल्यू, 2% का वैल्यू बराबर 77 है, तो 1% का वैल्यू 77/2, तो 100% का वैल्यू इंटू 100 कर लेते हैं, तो 2 से 2 50 100, तो 7 5 35 कैरी फॉरवर्ड 3, 7 5 35 3 38, तो 3850, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है, ये एसएससी सीपीओ 15 मार्च 2019 में पूछे गए थे, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 228528 सेलिंग प्राइस है। ए शॉपकीपर मार्क्स इट
15% above its cost price and gives a discount of 10%। मतलब अगर मार्क प्राइस x है, ठीक है, अगर सपोज CP x है, उसके ऊपर 15% से बढ़ा के लगाया सर, 115/100 में लगाया, लेकिन डिस्काउंट दे दिया 10% का, तो गुना 90/100 कर लिए, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये दिया हुआ है 228,528। इसका हिसाब निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं? या तो आप फ्रैक्शन वैल्यू से इसको कर लो, या फिर ये नॉर्मल हिसाब कर लो। सर नॉर्मल हिसाब करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो सर क्या दिया हुआ था सर, 228,528 दिया हुआ था, तो गुना 100 अपॉन 115 गुना 90, तो 0 कट गया, तो 9 से होगा सर, 8 2 10 5 15 15 और 8 2 10 25 25 दूना 27, तो 9 से कटेगा। हाँ सर 9 से कटेगा, तो 9 से काटते तो कितना होता है सर, 9 दूना 18, 19 20 21 22, तो 9 5 45 और 3 9 चके 36 होता है सर, 9 3 27, 27 से कितना होता है सर, 8 होता है सर, 9 8 72 होता है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है। हमने सही किए या फिर गलत किए? देखो ध्यान लगाओ, 228,528 हमें बीच में छूट गया, ठीक है, तो 9 से काटते हैं तो 9 दूना 18, तो 4 आता है 48 सर, 9 5 45, तो 45 3 आता है, ठीक है, तो दिख रहा है ना आपको? हाँ सर दिख रहा है, तो 3 5 आ गया सर, 9 3 27, तो 27 से कितना होता है सर, 7 5, हाँ 7 से कितना होता है सर, 7 3 5 3 8, तो 82 सर, 9 8 72 72 आएगा, तो 10 आएगा तो 108 सर, कितना होता है सर, 9 8 72 तो 108 आएगा ना? हाँ सर, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो हमने क्या हो गया, अच्छा 9 8 72 9 9 81 हो जाएगा। क्या गलत कर रहे हो, ठीक है, 9 9 81 और 9 8 72 सर, 25398 आ गया, ठीक है, तो इसको 5 से काट सकते हैं? हाँ सर 5 से काट सकते हैं। कितना आता है सर, 5 दूना 10, 5 7 35 27 और 5 दूना 10, इसको होगा सर 8 2 10 और 5 3 8, तो 18, 9 3 27, फिर से कटेगा, तो 3 9 27 कर लेते हैं, 3 8 24, 3 चौके 12, 3 6 18, 3 6 18, तो 3 से कटेगा सर, 6 चौके 10, 8 6 14, तो 24, 3 9 3 3 9, तो 3 से काटते हैं तो 3 3 9 हो गया, और कितना होता है सर, 3 दूना 6, 3 8 24, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 2 4 2 8, कितना होता है 2 2 2 4 6 और 8 14, नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा 3 9 27, 3 चौके 12 2 आ रहा है, तो कुछ तो गलत हुआ हमसे। हाँ सर थोड़ा सा गलत हो गया, तो इसको ना थोड़ा सा दूसरे तरीके से करते हैं, ये क्रॉस में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से करते हैं तो देखो कितना आसानी से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर, मार्क प्राइस और सीपी का रेशियो समझता है सर, सीपी और हमने एसपी को निकालना है, अच्छा एमपी को भी निकाल लेते हैं, ठीक है, अच्छा सीपी एमपी रेशियो था, पहले एमपी रेशियो एसपी बाद में लिखते हैं। देखो क्या दिया हुआ था पहले केस में सर, उसने 15% अबव में लगाया, 5 दिया 15, 5 दूना 10, तो 3/20 होता है, 3/20, तो सर सीपी अगर 20 था तो मार्क प्राइस कितना था, 23 था। इट्स अच्छा उससे क्या गिव ए डिस्काउंट ऑफ 10%, किस में सर, किस में डिस्काउंट दिया, मार्क प्राइस में 10% का डिस्काउंट, मतलब 1/10, तो 10 रुपये अगर मार्क प्राइस था तो एसपी कितना था सर, 9 था। ध्यान लगाओ, हाँ सर, तो हिसाब लगाता है तो 200 230 और 9 3 27 कैरी फॉरवर्ड 2 और 9 दूना 18 19 20, तो 207 आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है 207 बराबर 228528 दिया हुआ है। सर हमें क्या निकालना है, द कॉस्ट प्राइस, तो हमें 200 के वैल्यू निकालना है, 200 के वैल्यू, तो 207 से डिवाइड करना अनिवार्य है, किसी भी तरीके से डिवाइड कर लेते हैं फिर ख़त्म करके इसको छोड़ते हैं। तो किसी भी तरीके से डिवाइड मतलब सर 228,528 को हिसाब करता है, तो एक से एक में 207, 7 एकम 8 2 1 5 आता है, फिर एक में 207, 7 से कितना होता है सर, 8 7 15, तो 8 आ गया, और कुछ आएगा नहीं आएगा तो सर 2 आएगा, तो पॉइंट लगाते हैं। हाँ सर पॉइंट लगाओ सर, 82 आता है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा सर, 2285 हमने क्या किया, पॉइंट लगाना पड़ेगा। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जा रहा है सर, एक यूनिट का वैल्यू 207 एकम 207 आ रहा है, तो 5 नीचे उतरा, तो 207 एक से कितना आता है सर, 8 7 15, तो 2 आएगा, लेकिन डिवाइड नहीं होगा तो 0 निकाल के 8 आ जाएगा सर, 828 होता है, तो 2 चौके 8, तो 4 के आसपास हो जा रहा है, तो 1104, तो 1104 को 200 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 1104 को 200 से गुना करेंगे तो 008 तो 22 2,20,800, 2,20,800 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाते तब भी आ जाता, कैसे, क्योंकि 0 2 आना था, हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था वहाँ पे 2 0 था, तो उससे निकालना आसान होता।
ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा सर, थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, इसको आप समझ लो और फिर बताना हमको कितना आंसर आता है। आप कमेंट सेक्शन में नहीं बताते हो और अच्छा चैनल पर नए जुड़े हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लिया करो और क्या करना है, इसका आंसर दे दो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास।